हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक ब्लैक मैजिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ, जो मैंने कहा ही था, क्योंकि मुझे लगा कि ये मैसेजेस मुझे आपको अर्जेंट देना ज़रूरी है। तो यस, मैं आप लोगों को अर्जेंट कुछ ब्लैक मैजिक के रिलेटेड कि आपके ऊपर किसने किया है कि नहीं, क्योंकि कलेक्टिव में आया था बहुत ही ख़राब शॉर्ट्स में कि किसी ने डेथ स्पेल करने की कोशिश की थी। तो हम देखेंगे कि किसने अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो ये किसने किया है, क्यों किया है, और आपको कैसे प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिकअप पाइल रीडिंग करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले ही मैं यहाँ पे 2 पाइल्स रख रही हूँ। एक है ब्लैक टर्मलाइन, एक है इसको कहते हैं मेहगनी टम्बल, मेहगनी स्टोन, और ये है टाइगर्स आई। ओके, तो मैं इनको जूम करके दिखाती हूँ। आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज कर लो तो वो आपका रीडिंग होगा। ठीक है, अपने इंट्यूशन के ज़रिए अच्छी तरीके से एक ग्रुप पिक कर लीजिए। ग्रुप 1 ब्लैक टर्मलाइन, ग्रुप 2 मेहगनी स्टोन, ग्रुप 3 टाइगर्स आई पेबल। हेलो ग्रुप 1। तो जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलाइन का स्टोन क्रिस्टल चूज़ किया है, पेबल, तो चलिए देखते हैं कि उनके ऊपर क्या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन है, क्यों, और क्या रेमेडी हो सकती है। तो पहले देखते हैं कि सीधे मैं चली जाऊंगी कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अ मिनट, मैं इसको ज़रा इधर कर देती हूँ तो अच्छे से दिखेगा फिर। ओके, जगह थोड़ी कम है ना, इसीलिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई हैवी ब्लैक मैजिक मुझे दिख नहीं रहा है। इवन मैं कह सकती हूँ कि कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ स्पेल्स ज़रूर आपके ऊपर हो रहे हैं। आई मीन वो देखिए, ब्लैक मैजिक क्या होता है। ओह, कैमरा ऐसे हो गया। ब्लैक मैजिक क्या होता है, जिसमें लोग डार्क एनर्जीज के साथ काम करते हैं। मतलब डार्क एनर्जीज और डार्क एंटिटीज, और मतलब कोई टोना टोटका वगैरह, जो मतलब ग्रेवयार्ड मैजिक बोलिए, मतलब मैजिक वगैरह। तो आपके ऊपर हल्का फुल्का सा कोई स्पेल कर रहा है। ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई किचन विच है या फिर किचन स्पेल, मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें हमें मिलती है उनसे जो स्पेल किया जाता है, हर्ब्स वगैरह से, या फिर जो मेरा गला थोड़ा ख़राब है, हर्ब्स वगैरह से, या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना कि जैसे मैनिफेस्टेशन वगैरह, कि कोई बैड मैनिफेस्टेशन कर लिया, या ब्रेन मैनिपुलेशन कर लिया, या कुछ पंडित लोग या मौलवी लोग ऐसे होते हैं जो प्रेयर्स के ज़रिए, प्रेयर्स नहीं कहूँगी क्योंकि प्रेयर्स के ज़रिए कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता। कुछ ऐसी टेक्निक्स उनको पता होते हैं कि उनको यूज़ करके, मतलब पूजा वगैरह करके, या फिर जो भी तरीके हैं उनके, वैसे करके क्या करते हैं कि हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। तो ब्लैक मैजिक तो उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन कोई है
जो आपको आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और आपको जो है आपके सोच में ही फंसाए रखने की कोशिश कर रहा है ताकि आप खुद ही फंसे रहो। ये मुझे पता नहीं क्यों लगा आपके फादर हो सकते हैं, या फिर आपके फादर किसी से करवा रहे हैं ताकि आप स्टक रहो मेंटली, आप बाहर ना आ सको सिचुएशन से। और यस, यहाँ पे आप शायद किसी से बात करना चाह रहे हो, या फिर चाह रहे हो कोई आके आपसे बात करे, या फिर कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो किसी मुद्दे को लेके। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये चाह रहा है कि आप सोच में ही अटके रहो, बस सोचते ही रहो, और ऐसा करते करते टाइम निकल जाए और फैसला ना कर सको। यस, आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या ये किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है या करियर में भी हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति है आपके फादर भी हो सकते हैं, या फिर कोई फादर फिगर, या फिर आपके फादर या कोई फादर फिगर ये सब करवाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये रिलेशनशिप का ज़्यादा लग रहा है। आप शायद किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, रीस्टार्ट करना चाहते हो, एक ग्रोथ करना चाहते हो रिलेशनशिप में, लेकिन ये जो इंसान है ये आपको ये करने से रोक रहा है। कुछ हल्के पुल्के टोना टोटके वो सब करके, मतलब मैनिफेस्टेशन वगैरह, मतलब बैड मैनिफेस्टेशन बोल लो, या किचन हर्ब्स से, या फिर ये वो बोल के, मतलब होता है ना कि पानी में बोल के पिला दो, मतलब ऐसे टाइप का, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। और ये खुद भी कर रहे हैं शायद, इनको खुद भी, अगर ये आपके फादर है या फिर कोई फादर फिगर है तो फिर हो सकता है ये इनको खुद कुछ ज्ञान है, तो उस थोड़े ही ज्ञान को ये इम्प्लीमेंट करके कर रहे हैं, या जिससे भी करवा रहे हैं उनको उन्होंने कहा है कि इसका नुकसान मत करो बस इसकी दिमाग को मैनिपुलेट कर दो, ताकि आप शायद कुछ मैरिज के रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हो। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये फादर फिगर है या फादर है, ये आपके मैरिज को लेके कुछ नहीं मान रहे हैं शायद, और इसी वजह से ये आपके ऊपर ये हल्के फुल्के स्पेल्स करवा रहे हैं ताकि आप किंग ऑफ कप्स ना बन सको, मतलब किंग ऑफ कप्स बन के अपनी जो मैरिज है उसको ना निभा सको या फिर फुलफिल ना कर सको। तो यहाँ पे बहुत हैवी मैजिक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैजिक तो मैजिक है, वो छोटा मोटा हो या बड़ा हो, वो तो है। तो मैं अभी देख लूँगी कि क्या कर सकते हो आप। यही कार्ड बार बार आ रहा था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके फादर या फादर फिगर जो भी है, वो जो भी चाह ले, ऊपर वाले से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो आपको ना अभी क्या करना है, अपना जो माइंड है वो रिलेशनशिप से हटाकर अपने करियर के ऊपर डालना है। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो लोग कर रहे हैं ये खुद ही मतलब मैनिपुलेट हो जाएंगे, खुद ही ये हैरान हो जाएंगे, या खुद ही चिंता में पड़ जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टी दिशा पकड़ रहा है। तो उससे क्या होगा, ये लोग ना खुद ही, मुझे ऐसा लग रहा है खुद ही ये सब करना छोड़ देंगे, मतलब ये बेतुकी हरकतें कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। और ये करने से जो आप न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो किसी के साथ वो भी आप कर पाओगे। तो आप थोड़ा सा ना फोकस हटा लो। आप शायद बहुत बात ना करने की वजह से और कंफ्यूज रहने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग उस बारे में ना करके उनको ऐसा दिखाओ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझसे कोई बात करे या मैं किसी से बात करूँ कि नहीं। ओके, तो मैं देखूंगी कि ये जो लोग ये सब कर रहे हैं ये कब तक बंद करेंगे। 2 ऑफ कप्स। भाई आप जिसके साथ भी यूनियन में आना चाह रहे हो वो तो होगा, जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस सर्व होगा। अक्टूबर और नवंबर का मंथ, अक्टूबर और नवंबर का मंथ आप जब से देख रहे हो, या तो अक्टूबर या नवंबर का मंथ, या फिर आप जब से देख रहे हो उससे 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये जस्टिस मिलेगा। ये सब मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने तक ये सब ये करते ही रहेंगे, हाँ ऑब्स्टिकल्स लाते रहेंगे, आपके माइंड को मैनिपुलेट करते रहेंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे फोकस करें, और इसके बाद ये करना जो ये बंद करेंगे, फाइनल जो जीत है वो आपकी ही होगी।
आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे। और मैं जो देख पा रही हूँ ये लोग ये सब छोड़ के आपसे मूव ऑन कर जाएंगे और ये सब बकवास की चीज़ करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आ जाओगे तब मतलब आप इन सब मैनिपुलेशन से बाहर निकल के मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वाली एनर्जी में आ जाओगे। तो और फिर आपके स्पिरिचुअल लेवल में भी काफ़ी हाई मतलब पोजीशन मिलेगी आपको। और आप मतलब जो भी है उनको कठोर जवाब देना सीख जाओगे। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक ही मैसेज दे रहा है। तो फिक्र मत कीजिए, इन लोगों के बारे में इतना मत सोचिए, ये बस छोटा मोटा तुक्का इस्तेमाल कर रहा है। ये आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकेंगे। लेकिन डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ आप हो ही जाएगा, आपको जस्टिस में मिल जाएगा, ये लोग आपसे मूव ऑन भी कर जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 के लिए बस यही था। अभी मैं बढ़ती हूँ दूसरे पाइल की तरफ। सो अभी के लिए बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सॉरी पाइल नंबर 2, मैं आप लोगों के लिए ना एंजल गाइडेंस देखना भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। ये मैंने निकाल के रखा था लेकिन मैं भूल ही गई थी। आई एम सो सॉरी। मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देख लेती हूँ। ओके, कि आपको क्या करना चाहिए। होप हेल्पफुल पीपल। ओके, तो फ्यूचर में आपको बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि इसी महीने के एंड होते होते ही काफ़ी सारे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे ऐसे, जो आपको इन लोगों से छुटकारा पाने में हेल्प करेंगे। तो नॉट टू वरी, आप फिक्र मत करो। आपको आपके जो सोल ट्राइब के, आपके जो ओरिजिनल सोल ट्राइब के लोग हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सक्सेस, यस, जब ये लोग आपके लाइफ से ये सब ऑब्स्टिकल हटा देंगे तो आपको तो सक्सेस ही मिलनी है। नॉट द राइट टाइम, बट ये राइट टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपने रिलेशनशिप या जिनसे आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो उनके ऊपर से फोकस पूरा हटा दो, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। और अभी आप अगर ज़्यादा कोशिश करोगे तो फिर और भी ज़्यादा उलझ जा सकते हो। और डोंट स्टॉप, अपने गोल्स को अचीव करने में मत रुकिए। आप जब अपना ध्यान हटा लोगे और अपने करियर के ऊपर ध्यान दोगे तो फिर ये लोग आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली बाय बाय कर देंगे। तो डियर, अभी कुछ चिट्स देख लेते हैं जिसके ज़रिए हम ये पता लगाएंगे कि ये जो इंसान है ये कौन है। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि कोई फादर या फादर फिगर है, अभी देख लो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी से करवा रहे हो। प्लीज़ मुझे, ओके, इतने आए हैं, सॉरी। अच्छा, ये इंसान जो है काफ़ी लॉजिकल है जो ये सब कर रहे हैं। हो सकता है इनको ग्रीन कलर बहुत पसंद है, हरा रंग, एग्रीकल्चर। ये किसी एग्रीकल्चर फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं इनका एग्रीकल्चर का कोई बिजनेस हो, या फिर इनके जो फोर फादर्स वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो सकते हैं। स्कॉर्पियो साइन हो सकता है इनका। प्रोटेक्शन, तो हाँ, आपको तो प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप ना आपका जो रिलीजन है उसके हिसाब से आप एक यूनिफॉर्म एक एनर्जी को आप बुलाइए और उनको कहिए कि प्लीज़ यूनिफॉर्म एनर्जी, प्लीज़ द सोर्सफुल एनर्जी, प्लीज़ द यूनिवर्सल एनर्जी, मुझे इनसे प्रोटेक्शन दिलाइए और अपना प्रेयर मत छोड़िए। ब्रो, ओके, तो आपकी ब्रो मतलब ब्रदर किसी तरीके से जुड़े हो सकते हैं इससे। गिफ्ट, तो शायद गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना इनको पसंद है, लेना देना करना। ऑरेंज कलर इनका पसंदीदा कलर हो सकता है, या ऑरेंज इनको खाने में अच्छा हो सकता है कि अच्छा लगता है। लिव इन, ये बहुत ही डिफरेंट मैसेज आया है, तो हो सकता है देखिए रेजोनेट कर लीजिएगा लिव इन कैसे रेजोनेट हुआ है इससे। इंडिगो कलर भी इनका फेवरेट हो सकता है। ये काफ़ी सारे आए हैं। मार्च का महीना किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके लिए। टॉल, ये काफ़ी लंबे हो सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कि कौन है जो लंबे हैं।
ऐसे किसी को आप पहचानते हैं? एफ इनके नाम में हो सकता है, एफ फॉर फादर भी हो सकता है। यस, मुझे ये अभी लगा, अभी आया मुझे मैसेज, एफ फॉर फादर और फादर फिगर। वैन, तो इनका कोई वैन हो सकता है, या वैन में चढ़ना इनको पसंद हो सकता है, या फिर इनका खुद का कोई वैन हो सकता है, या बिजनेस करते होंगे वैन के। फॉल्स, तो हाँ ये एक फॉल्स पर्सन है, जिससे आपको, आप जितना जल्दी दूर जाओगे उतना ही अच्छा। तो ये रहा आपके लिए रीडिंग। तो फॉर नाउ बाय, और अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। हेलो ग्रुप 2, जिसने भी ये मेहगनी स्टोन जो है ये चूज़ किया था इंट्यूटिवली, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के रीडिंग में क्या आता है। पहले हम देखेंगे कि आपके ऊपर क्या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और वो कौन है। जैसे पाइल 1 में भी देखा था, ग्रुप 1 में, वैसे ही आपके तरह ही मतलब आपके लिए भी सेम ही देखेंगे। एक्चुअली मैं फंबल कर रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है इस रीडिंग की। पेज ऑफ वैंड्स, डेथ। ओके, तो वो जो शॉर्ट वाला आया था वो शायद आप लोगों के लिए ही आया था। द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ कप्स। यस, मेरे फ्रिज भी अचानक से चल उठी, तो ये एक इंडिकेशन है। जो शॉर्ट वाला, जो डेथ स्पेल वाला है, वो जिन्होंने पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए आया था। किंग ऑफ वैंड्स, डेथ और डेविल, ये दोनों कार्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, ये कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। तो जो भी हो भाई, आपको तो जजमेंट मिलेगा ही। ये मैंने शायद अपने नेक्स्ट शॉट में जो सुबह आएगी, दोपहर को आएगी, उसमें भी मैंने यही कहा है कि जजमेंट मिलेगा आपको। अच्छा, तो मैं जो देख रही हूँ, पहली बात तो ये है कि कोई यंग पर्सन, जो मुझे शॉर्ट में भी दिखा था, यहाँ पे भी लग रहा है कि कोई मतलब एकदम यंग पर्सन। तो अच्छा, आपकी एनर्जी मुझे जो लग रही है काफ़ी रिफ्रेश्ड लग रही है, और आप शायद कोई नई अपने लाइफ में कुछ नई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अपने करियर में ही दिख रहा है, कुछ वर्क करना चाहते हो नया, अपनी लाइफ को न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। और बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति आपके ऊपर स्पेल्स करवा रहा है, मुझे ना ये मुझे ये दो लोग लग रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो डिटेल रीडिंग है इसमें मुझे दो लोग लग रहे हैं। एक तो ये किंग ऑफ वैंड्स और दूसरा ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो दोनों व्यक्ति हैं इनका मैं परिचय आपसे करवाती हूँ। तो पहले इन लोगों ने क्या किया, आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए जो कि सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो कि सच में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बस प्रलोभन देने के लिए, बस लालच देने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने इन्होंने लेके रखा, और ताकि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। लेकिन आपने इनकी चाल जो है, मुझे लगता है कि आप इनको समझते हैं। एक जो व्यक्ति है जो ये ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, वो यंग से मिडिल एज के बीच, मतलब मिडिल एज भी नहीं है, 27-28 से मुझे 35-6-7 तक लग रहा है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको हम यंग ही कहते हैं। तो ये पर्सन जो है किंग ऑफ वैंड्स वाला, ये पर्सन ना मेरे एक और रीडिंग में भी आया था कि वहाँ पे भी ये पर्सन जो है दूसरे लोगों के लाइफ में ट्रबल क्रिएट करता है। तो ये बस अपने ही धुन में मजा रहता है, कैसे खुद की ग्रोथ करे, खुद का फ़ायदा निकाले, बस इसी चीज़ में। और मुझे ये देख के कार्ड जो लग रहा है
ये जो इंसान है मतलब कैसे धोखाधड़ी करके या चालाकी से मैनिपुलेट करके दूसरों का खाया जाए, दूसरों का छीन लिया जाए, उसी में ही ये पर्सन लगे रहते हैं। और कैसे मतलब दूसरों के वैंड्स छीन के खुद के पास, वैंड्स वैंड्स मतलब है अपॉर्चुनिटी, दूसरे की अपॉर्चुनिटी कैसे छीन के खुद के पास लाया जाए, बस इसी काम में लगे रहते हैं। शातिर है, काफ़ी शातिर है, सेल्फिश है। और ये जो है ये मुझे एक फीमेल ही लग रही है, जो कि यंग ही लग रही है और जो कि अनमैरिड है और इंडिपेंडेंट है। आई मीन ये शायद जॉब, शायद नहीं, ये जॉब वगैरह करती होगी, जॉब या बिजनेस जो भी करती है, ये इंडिपेंडेंट है, अपने जॉब या बिजनेस के ऊपर ये खुश है जो इनकम इसको आ रहा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे किसी तरीके से शादी करना चाह रही थी, लेकिन आप शायद इससे शादी करने के लिए नहीं मान रहे, शायद ये आपके टाइप की ही नहीं है। तो भाई अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर आप ब्लैक मैजिक करोगे, वो भी डेथ स्पेल्स के, ये क्या बात हुई भाई? ये दोनों मिले भी हो सकते हैं, मैं ये बाद में देखूंगी, या फिर अलग अलग से भी कर सकते हैं होंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है इन दोनों ने ही कलेक्टिवली पहले अलग अलग से ही आपको लालच देने की कोशिश की। इन्होंने शायद आपको कहा, ऐसा जताया होगा, दिखाया होगा कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे जुड़े रहो, तो फिर मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन आपने नहीं माना। आपने कहा कि भाई मैं खुद अपने मेहनत से सब कमा लूंगी या कमा लूंगा, और खुद अगर ये आप फीमेल भी है तो भी एक फीमेल है, अगर आप फीमेल देख रही है तो फिर हो सकता है कि ये फीमेल आपको लालच देने की कोशिश कर रही है। ये कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है कि चलो मेरे साथ ये बिजनेस करो, मेरे साथ वो काम करो, तो अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। ये एक फीमेल ही मुझे दिख रही है जो कि काफ़ी इंडिपेंडेंट है अपने लाइफ में और सिंगल है। तो ये इन्होंने आपको बहुत सारे लालच देने की कोशिश की और आप पर आप नहीं माने, और इसने भी कोशिश की कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस में फंसाया जाए, लेकिन आप भी नहीं माने। तो फिर क्या हुआ, फिर इस इंसान ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया कि चलो इसको मार ही देते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसने इतना कठोर डिसीजन क्यों लिया, मतलब किसी के ऊपर, किसी को डेथ के रास्ते ले जाने के लिए। आखिर ये चाहता क्या है ये किंग ऑफ वैंड्स व्यक्ति? ये आपको भिखारी बना देना चाहता है बेसिकली। ये आपको मतलब रास्ते पे लाके मतलब आप भीख मांगे, ये चाह रहा है कि आप भीख मांगो दूसरों से, आपके पास ना मकान हो, ना कपड़े हो, ना खाना हो, कुछ भी ना हो, आप बेसिकली रास्ते पे भीख मांगो बस। तो आप काफी टैलेंटेड हो, इसको इससे जलन है। मैंने कहा ना कि ये जो किंग ऑफ वैंड्स वाला व्यक्ति है, ये चाहता है कि दूसरों के जो मेहनत है उसको छीन के कैसे खुद के नसीब में उसको जुड़ा जाए। ओके, तो वो ये दिख रहा है कि देख रहा है कि आप उससे आगे निकल रहे हो, या फिर आपसे इस इंसान से आपका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अभी ये जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे ये बहुत जलता है, बहुत सेल्फिश है। ये आप में इतना टैलेंट देख के, और ये इसको पता है कि ये तो दूसरों का छीन के खाता है, शातिरबाजी करके, तो ये तो मेहनत करेगा नहीं। तो आप इतना टैलेंट दिखा रहे हो या टैलेंटेड हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो अपने फील्ड में, तो ये इतना जलन है इसको इससे कि मतलब ये आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहता है। टावर और डेथ एक ही साथ आया है, एक ही इंसान के साथ। मतलब ये बहुत ही आपको, मतलब क्या बताओ, मतलब ये चाहता है कि बस आप लुढ़क जाओ अभी के अभी। मतलब ये अगर ये कर सकता तो आपको खुद ही आके ये आप समझ सकते हो। मतलब इतना नफरत करता है ये इससे, बहुत सेल्फिश इंसान है भाई, पता नहीं।
पर मुझे लगता है ये आपसे कार्मिकली कनेक्टेड है। यस, कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है और बहुत ही बैड टाइप का कर्मा है इसके साथ आपका, इसीलिए ये इतने तक आ गया है। कार्मिक से ही करते हैं, जो कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं और बहुत नेगेटिव कार्मिक होते हैं, वो डेथ स्पेल तक हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही होता है कि बदला लो। उनके अंदर हमेशा होता है कि बदला लो, सबसे बदला बदला। ओके, तो पर यहाँ पे मुझे इस कार्ड से एक और मैसेज भी आ रही है कि भाई किस्मत का पहिया आपके तरफ घूमेगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि गॉड से ज़्यादा, यूनिवर्स से ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। तो और ये जो लेडी है, ये बस आपको मतलब थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके या फिर ब्लैक मैजिक, तो हाँ पहले शायद मतलब ये लेडी हल्का फुल्का कर रही है, लेकिन इस इंसान का ही मुझे ज़्यादा लगा। ये लेडी बस आपको मतलब वही मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब यूज़ करके या छोटे मोटे टोने टोट के, यस, ये आपसे प्रपोजल चाहता था, लेकिन आपने नहीं दिया। इसने समझा था कि आप इसके सोलमेट हो, लड़का लड़की जो भी आप हिसाब से देखो अपने। ये मुझे तो फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है, मेल भी हो सकती है, लेकिन मुझे फीमेल ही ज़्यादा लग रही है। तो इसने सोचा कि चलो ये मेरा या ये मेरी सोलमेट है, इसके साथ मिलके काम करे या फिर शादी करे, जो भी हो। तो आपने इसको ठुकरा दिया, तो फिर इसको बहुत ही बुरा लगा, और ये भी चाह रही है कि आप अपने इल्यूशन में अटके रहो, आप कोई डिसीजन ना ले पाओ, आप बस सोचते रहो और सोचते सोचते आपकी ज़िंदगी निकल जाए। क्यों करते हैं लोग ऐसा? अरे भाई, इसके साथ नहीं बन रही है तो दूसरे किसी के साथ आप ट्राई करो अपना किस्मत बनाने की। मतलब जो एक्चुअली ये जो कार्मिक लोग होते हैं ना, जो जिनके साथ हमारा कर्मा जुड़ा हुआ होता है, वो ऐसा ही करते हैं। मुझे मतलब मैं देख देख के थक गई हूँ। बट आपको जस्टिस मिलेगा, फिक्र मत करो। मैंने जो कहा, ये कार्ड अपने आप ही आ गया, आपको जस्टिस भाई मिलेगा। आप ये लोग जितना भी कोशिश कर ले, हाँ, आपको जो गॉड है, यूनिवर्स है, आपको एक नई राह दिखाएगी। वो आपको मतलब आपके अंदर ही एक नई ऐसी ऊर्जा पैदा करेगी, या फिर ऐसी ब्लेसिंग्स देगी जिससे ये लोग हवा में उड़ जाएंगे बेसिकली। यस ये लोग बेसिकली हवा में उड़ जाएंगे। मतलब मैं कह रही हूँ कि ये लोग आपके ज़िंदगी से बहुत जल्दी जाने वाले हैं, और आपके ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। यस, फिर से बॉटम ऑफ द डेक आया जजमेंट आपके लिए। तो जजमेंट आपका होगा, मुझे ऐसा इसको देख के लग रहा है कि इन लोगों के यहाँ पे भी दो ही लोग हैं, तो ये जो दो पर्सन्स है ना, इन लोगों के पीठ में कोई छुरा भोंकेगा, और बहुत बुरी तरीके से। आप बस देखते जाओ। यस, इन लोगों का भी कार्मिक साइकिल जो है, मतलब जितने बैड कर्मा इन्होंने किए हैं, ब्लैक मैजिक, ये सब आपके ऊपर अभी कोई इनके ऊपर करेगा। किस्मत का पहिया घूमेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून था ना यहाँ पे। यस, और आपको मैं देख रही हूँ आगे काफ़ी मेहनत करते हुए, और ऐसे ही आप एम्प्रेस के एनर्जी में चले आओगे। एम्प्रेस मतलब जो स्पिरिचुअली भी रिच है और प्रैक्टिकली भी रिच है, मतलब उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स भी है, प्रैक्टिकल पावर्स भी है। तो आप अपने ऊपर काम करते हुए मतलब मैं देख रही हूँ आपको। एम्प्रेस मतलब उसके पास सब कुछ है, प्यार, पैसा, सब कुछ। और कोई भागा भागा आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और आप खुद उसको मैनिफेस्ट करोगे, और आपको उससे बहुत ताकत मिलेगी। यस, आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी अच्छा करोगे, और ये लोग आपके ज़िंदगी से निकलने वाले हैं बहुत जल्द। तो मैं देखने वाली हूँ कि ये लोग ये सब घटिया काम कब बंद करेंगे। द लवर्स, तो भाई एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी आपका कोई सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेगा। और जब ये व्यक्ति आपको मिलेगा ना, ये एक्चुअली एंजल्स के तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है। इस व्यक्ति के मिलने के बाद से आप समझ लो, ये सब जो लोग हैं ना, ये आपके ज़िंदगी से गए, क्योंकि ईश्वर जो है आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे, एक एनर्जी के तौर पे दे रहे हैं इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर के लिए। हाँ, और
आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ओके 2 मंथ्स के अंदर, या तो मतलब नवंबर के अंदर या फिर नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर, ये जो लोग हैं ये आप लोग आपसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे। उससे पहले ही हो जाएंगे, उससे पहले ही वो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, पीठ में छुरा भौंकने वाले लोग इनके लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन पूरी तरीके से या तो ये नवंबर में निकलेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर की मुझे मार्च लग रही है। यस, इनमें इसमें आप निकल जाओगे इन लोगों से। ये लोग तो गए, आप समझ लो, इन लोगों का भी ऊपर वाला ही बचा है। और आपके लाइफ में कंप्लीशन आने वाली है, शादी होने वाली है आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम से, और आप बहुत अबंडेंट बनने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। ये पार्टनर जो ना आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है। ये एंजल की तरह है, आपके वाली है या वाला है, जो भी आपका जेंडर हो, ये एंजल है आपके लिए। एक्चुअली बहुत खुश रहोगे आप। ये मतलब एक तोहफे की तरफ से दे रहा है इन बुरे लोगों से निकलने के लिए। जब से ये व्यक्ति आ जाएगा ना आपके लाइफ में, ये इन लोगों का देखो क्या होता है। बस थोड़ा सा झेल लो। मैं कहूँगी, मैंने जो शॉर्ट में कहा था यहाँ पे भी कहूँगी कि थोड़े से ऊंची जगह से बचो, ऊंची जगह से आप गिर सकते हो, ठीक है। और कुछ प्रोटेक्शन वगैरह करवाओ, मतलब ऐसे किसी प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हो कि मतलब जो आपको प्रोटेक्शन दे। ओके, तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाके आप करवाओ ये किंग ऑफ वैंड्स वाले व्यक्ति से। तो टेक एक्शन। यस, मैंने जो कहा कि आप अपना जो काम कर रहे हो अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए, वो काम मत छोड़ो, करते रहो। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और किसी अच्छे सलाहकार या अच्छी जो मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह रिमूव करते हैं उनके पास आप एक बार विजिट ज़रूर करो। ओके, नॉट द राइट टाइम। तो ये शायद आपका कोई क्वेश्चन होगा मुझे लगता है। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। लेट गो। हाँ, अभी आप जो भी सोच रहे हो उसके लिए राइट टाइम नहीं है, तो उसको अभी जाने दो, लेट गो कर दो। और कम्युनिकेट क्लियरली। किसी से आपको बहुत मतलब क्लियरली बात करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी बहुत जल्द। ओके, तो अभी ना देख लेते हैं कुछ यहाँ से मैसेजेस कि कोई क्लू पाया जा सके कि कौन ये सब कर रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, बहुत सारे आए हैं। क्लोज, तो हाँ, ये आपके लाइफ को, आपके सारे चीज़ों को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन ये भाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि गॉड आपके साथ है, वो आपको जस्टिस देंगे। पाइसिस इनकी साइन हो सकती है, पाइसिस ज़ोडिएक साइन हो सकती है पाइसिस। अक्टूबर मंथ, मैंने कहा कि अक्टूबर मंथ में कुछ हो सकता है, या तो ये लोग पूरी तरीके से निकल सकते हैं, या फिर अक्टूबर मंथ आपके साथ या इन लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है इन लोगों के लिए, आपके लिए। रीयूनियन, यस, आपके जो डिवाइन पार्टनर है उनसे आप जो यूनिवर्स है आपकी रीयूनियन करवाएंगे, और वो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के आएगी। जनवरी का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर देख लीजिए इनका कोई इवेंट है या नहीं इन लोगों का जनवरी से, या फिर कुछ हुआ। नो, तो आपका कोई आंसर अगर है तो वो नो है किसी वजह से। जो मैंने कहा कि इट्स नॉट द राइट टाइम, शायद वही होगा। ब्लू शायद पसंद हो सकता है आपको या इन लोगों को। वैरायटी, तो ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से मतलब लोगों को नीचे लाने की, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग वैरायटी अपनाते हैं। अर्न, तो ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं। एक के पास तो पैसा है फिर भी वो खुश नहीं है, और एक तो मतलब कमाने के लिए कुछ भी कर रहा है। आप भी हो सकते हैं कि पैसे कमाना चाहते हो ही सकता है।
प्रोटेक्शन, यस, आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे किसी ब्लैक मैजिक रिमूव जो करते हैं उनसे आप ज़रूर एक बार मिलिए, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। आजकल काफ़ी लोग फेक भी होते हैं। एल किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपके नेम में या इनके नेम में। एल फॉर लव, लस्ट, या फिर देखो गैस, तो शायद इन आपको या इनमें से किसी को गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। इमोशनल, तो आप काफ़ी इमोशनल हो, ये तो नहीं होंगे इसलिए नहीं कहा। स्लीप, तो इनमें से किसी को शायद बहुत सोना पसंद होगा, बहुत सोते होंगे। एम, एम से इनका नाम स्टार्ट होगा, या फिर शायद इनके नाम में एम होगा। एम फॉर मनी भी मुझे सुनाई दिया। मदर, तो ये किसी की मदर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर ये जो लेडी है किसी की मदर हो सकती है। सिंगल मदर हो सकती है कि शायद ये डिवोर्सी हो, सिंगल मदर हो, या विडो हो, अभी सिंगल मदर, या आपकी मदर को शायद खतरा है, या फिर आपकी मदर को शायद मैनिपुलेट कर रहे हैं ये लोग, आप देखना। पर्पल, वायलेट, ऑरेंज, ये कलर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, शायद इनको पसंद हो सकता है पर्पल, वायलेट, ऑरेंज, या ऑरेंज खाना पसंद हो सकता है जिसको संतरा बोलते हैं। इंडिगो कलर किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पसंद हो सकता है इन लोगों को। फैशन, काफ़ी फैशनेबल हो सकते हैं ये, खासकर दोनों के लिए ही मुझे लगा कि काफ़ी फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हैं। रीनोन का, ये जो दोनों इंसान हैं वो समाज में काफ़ी परिचित हो सकते हैं, लेकिन इनके जो दिल है वो काफ़ी गंदे हैं। वैन, वैन किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखिएगा। टॉल हो सकते हैं, लंबे, या आप भी हो सकते हो। क्यू, ये लेटर किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे एक चीज़ सुनाई दिया कि क्यू, क्यों ये मतलब ये ऐसा क्या सोच रहे कि क्यों ये हमसे आगे निकल रहा है या रही है, क्यों हम इसको नहीं मात दे पा रहे, क्यों, तो ये सुनाई दिया मुझे। लिव इन, तो लिव इन किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, जैसे नेचर के ये है शायद ये लिव इन में रह चुके होंगे या रहते होंगे। फैक्ट, तो ये लोग काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल लग रहे हैं, मतलब हमेशा फैक्ट के ऊपर ही भरोसा करते हैं, इमोशन बिल्कुल है नहीं। ग्रीन कलर इनको पसंद हो सकता है किसी को। लियो साइन हो सकता है इनका। मेन मेल, तो मेन मेल जो किंग ऑफ वैंड्स वाला व्यक्ति है वही मेन मेल है, वही आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है, तो इस आदमी से खास करके बचिए। कर्मा, यस, इनके साथ आपका कुछ कर्मा नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये कर्मा क्लीन होने तक आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, और ये काफ़ी कम टाइम में निकल जाएगा, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन लीजिए और अपने कर्मा को साफ रखिए। मनी, हाँ, तो मनी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक के पास तो मनी है फिर भी वो ऐसी चीज़ें कर रही है। तो ये रहा आपका रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हुआ होगा, तो प्लीज़ अपना प्रोटेक्शन करिए, प्लीज़ ख्याल रखिए। ऐसे लोगों की एनर्जी रिटर्न टू द सेंडर कर दीजिए। जब भी आपको नेगेटिव फील हो, कहिए यूनिवर्स, गॉड, सुप्रीम पावर, प्लीज़ इनकी एनर्जी को इन तक ही वापस कर दीजिए, मुझे इनकी एनर्जी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, तो मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो, किसी ने भी पाइल नंबर 3 और ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया था, मतलब टाइगर साई को इंट्यूटिवली। चलिए देखते हैं इनकी रीडिंग। मैं पहले देखूंगी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो कौन कर रहा है, जैसे मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रीडिंग की थी। मुझे मतलब ऑलरेडी मेरी एनर्जी काफ़ी लो लग रही है, मतलब, और पाइल 2 की एनर्जी तो मतलब बहुत हैवी थी। वो डेथ स्पेल करने वाला इंसान पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए ही था। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, थैंक यू, द मैजिशियन, हाँ हो तो रहा ही है भाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स,
4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स। आई होप आपको दिख रहे होंगे। ये कार्ड पता नहीं क्यों आना चाह रहा है, जिसको ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। कोई वेट कर रहा है कोई वेट कर रहा है बहुत शिद्दत से। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपकी एनर्जी, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे अचानक से काफ़ी लो एनर्जी फील हुई। आपकी एनर्जी अभी काफ़ी लो हो रखी है। आप फंसे हुए हो, आपको फंसा के रखा गया है, या तो फिजिकल लेवल में आपको फंसा के रखा गया है, या फिर आप दिमागी तौर से फंसे हुए हो। जो भी है, आपकी एनर्जी बहुत डिफेंसिव है। आप सोच रहे हो कि मैं इन सब से कैसे निकलूँगी, कैसे मैं इन सब घटिया चीज़ों से निकलूँगी, कैसे इन लोगों ने जो मेरे चारों तरफ एक घेरा लगा दिया है, मैं कैसे निकलूँगी यहाँ से। और कोई आपको एक्चुअली आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो किसी पे। ऐसी सिचुएशन आपकी हो गई है, इतना धोखा खाया है आपने, इतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो चुकी है कि आपको कोई अगर मदद भी करने आए तो उसको भी आप दुश्मन समझ रहे हो। और हाँ, ये कोई कर रहा है आपके ऊपर, कोई मैजिशियन, कोई पर्सन है जो आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह किए ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, ताकि आप स्टक रहो। यस, वो नहीं चाहता है कि आपकी ग्रोथ हो, या आप किसी के साथ जुड़ो, या आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन हो। वो चाहता है कि आप बस दो ऑप्शन में जगल करो। शायद आपके पास एक और ऑप्शन है जो फोर्सफुली आपके लाइफ में है, आप नहीं चाहते, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि ये स्पेल्स वगैरह, स्पेल वर्क वगैरह, यहाँ पे ये मास्टर मैनिपुलेटर की एनर्जी मुझे लग रही है। मतलब ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है आपके दिमाग को। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कि आप दिमागी तौर से फंसे हुए हो, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर कंटिन्यूअसली स्पेल वर्क, प्रोजेक्शन, ब्लैक मैजिक वगैरह किए जा रहे हैं इस पर्सन के द्वारा। मुझे जो लग रहा है, इस पर्सन की जो एनर्जी लग रही है, इसकी ज़ोडिएक हो सकती है लियो, एरीज और लियो हो सकती है। और ये मतलब मुझे तो काफ़ी यंग पर्सन लग रहा है, लेकिन कहीं से इसने शायद, मुझे तो लग रहा है ये खुद ही मैजिक कर रहा है। शायद किसी जगह से पढ़ के, या फिर कोई वीडियो वगैरह देख के, या फिर खुद शायद इसको पता है, सीखा है इसने, तो वो सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है कि ये जो है हमारी की रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उसको भी काम में लगा रहा है। जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, हर्ब्स वगैरह, और भी इधर उधर के जो चीज़ें हैं उनको लेके, जैसे बर्ड्स के फेदर हो गए, मतलब ऐसी चीज़ों को लेके ये जो कर रहा है मैजिक आपके ऊपर, स्पेल्स वगैरह। और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। और ये इसमें काफ़ी एक्सपर्ट भी है एक्चुअली। मुझे लगता है कि आप ही पहले इंसान नहीं हो, इससे पहले भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया है। तो ये आपको रोक के रखना चाहते हैं। आप चाहता है कि आपकी सिचुएशन में ऐसे ही आपकी सिचुएशन रुका रहे, आप अपने सोलमेट से ना मिल पाओ। जो आपके सोलमेट है, कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो सोल ग्रुप के पीपल है, मतलब जो आपके रियल सोल ग्रुप के पीपल है, आपकी आत्मा के साथ जिनकी आत्मा जुड़ी हुई है, आप उन लोगों से मिल ही ना सको। आप बस जगल करते रहो दो ऑप्शंस के बीच, और उसी में आपका जो है ज़िंदगी निकल जाए। आपकी जो ताकत है उसको उसने कमज़ोरी में बदल दिया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक क्वीन ऑफ वैंड से मुझे लग रहा है कि एक ऐसी फीमेल मुझे लेडी लग रही है जो 30 अबव है, 30 से 40 के बीच की एज की मुझे लग रही है ये लेडी। और ये लेडी काफ़ी पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, इसके पास काफ़ी पावर है, पैसा है, और ये शायद फेमस भी है सोसाइटी में। ये आपको, आपके स्ट्रेंथ को आपके कमज़ोरी में बदलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो है,
ये आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहती है, मतलब ये ऐसा आपको जताना चाहती है कि इस अगर ये आपके साथ रहेगी तो ही आपके लाइफ में स्ट्रेंथ रहेगी, नहीं तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे। यस द फूल। तो ये आपको बस ये चाहती है कि आप लाइफ में सीरियस ना बनो, आप मैच्योर ना बनो, आप कोई डिसीजन खुद ना लो, बस ये लेडी ही आपकी लाइफ की सारी डिसीजंस लेती रहे, और इसलिए ये आपको मैनिपुलेट कर रही है। यहाँ पे तो मैं ब्लैक मैजिक नहीं दिख रही हूँ इस लेडी के लिए। हाँ चलो, ब्लैक मैजिक नहीं दिख रही हूँ बोला और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया। हाँ तो ये यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी स्पेल वर्क की जा रही है आपके ऊपर किसी प्रिस्टेस के द्वारा, किसी विच, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हो सकती है, कोई ऐसी, या फिर ये खुद ही शायद इसको इसका ज्ञान होगा, ये खुद ही कर रही है या किसी से करवा रही है। यस, बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन। तो ये आपको इन दोनों का मोटिव भी सेम मुझे दिख रहा है, ये दोनों ही आपको आपके माइंड को फंसा के रखना चाह रहा है और चाह रही है। ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये जो लड़का है, ये बेसिकली आपके दिमाग को कंफ्यूज करना चाहता है ताकि आप अपनी सोल फैमिली से ना मिल सको, उनको ना पहचान पाओ, ये अपने सोलमेट को ना पहचान पाओ, रियल सोलमेट को। और ये जो लेडी मुझे दिख रही है, ये भी किसी से स्पेल वर्क तो करवा रही है या खुद कर रही है, ताकि आप एक कैजुअल और एक मतलब बच्चों जैसे एनर्जी में रहो, सीरियस ना बनो लाइफ के लिए, और ये अपना काम निकालती रहे। भाई ये जजमेंट आपको मिलेगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि जजमेंट की कार्ड जो है वो आ रही है काफ़ी। तो भाई आप सारे लोगों को जजमेंट मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, अभी तो आप ये देखो 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 की एनर्जी, मतलब आपकी ये जो सर्कल है ये बस ख़त्म होने ही वाली है। 10 पे ये जब पहुंच जाएगी ख़त्म हो जाएगी, फिक्र मत कीजिए आप। अभी इतना ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है, मैं समझ सकती हूँ आपका सिचुएशन क्या है, लेकिन यूनिवर्स की मार जब पड़ती है तो कोई नहीं बचता, बड़ा से बड़ा, कितना भी पावर हो उसके पास, कितनी भी मतलब तंत्र मंत्र करने की उसकी ताकत हो, सब कुछ पानी में मिल जाता है। सॉरी। तो ये लोग आपको उलझा के रखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे। आप अपनी सोल पर्पस, अपने विक्ट्री तक पहुंच जाओगे, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, शायद आप अपने सोलमेट से शादी भी कर लोगे। यस, ये यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर देगी, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक कर लेते हो तो। यस, आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन जो पॉजिटिव रोल लेके आपके लाइफ में आने वाला है, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई गुरु, कोई आपका पुराना टीचर या फिर रीसेंट टीचर, कोई तो हो सकता है जो आपसे बड़े हैं एज में, आपसे ज्ञानी है। ये व्यक्ति जो है इन दोनों से आपको बाहर निकालेगी फॉर श्योर। ये कोई प्रीस्ट भी हो सकती है किसी रिलीजियस प्लेस की, तो ये आपको आपके सोलमेट और सोल फैमिली से मिलवाने में मदद करेगी। आपकी जो ये इंतज़ार है ये ख़त्म होगी कि कब मैं इससे बाहर निकलूँ। ये 9 की एनर्जी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली की एनर्जी आएगी, यस, हैप्पीनेस आएगी बहुत सारी। टू ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखो 10 आ गया, मतलब आप बहुत जल्दी इससे निकलने वाले हो। आपका जो ये साइकिल है इन लोगों के साथ ये ख़त्म होने वाला है। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही है, तो फिक्र मत करो भाई। तो मैं भी देख लूँगी कि कितने टाइम में ये होगा, ये लोग कब तक आपके लाइफ से जाएंगे भाई, कब तक आपको जजमेंट मिलेगा। विदिन 2 मंथ, यस, बहुत ज़्यादा से कम 1 मंथ, मतलब अक्टूबर नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट आया है। ये कलेक्टिवली सारे लोगों के लिए, सारे ग्रुप में ही ये अक्टूबर नवंबर का महीना इम्पॉर्टेंट आया है। आपके लिए तो आया ही है, अक्टूबर नवंबर का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नवंबर तक आप समझ लो आपके लाइफ में ये जो गुरु है ये आ जाएंगे,
और अभी के लिए मैं कहूँगी क्योंकि ये ब्लैक मैजिक की रीडिंग है तो आपको कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लेनी चाहिए। आप ऐसे किसी, हो सकता है आप किसी से बात करने जाओ वहाँ इस अपने प्रोटेक्शन लेने के लिए, और वहाँ पे ही आपको ये गुरु ये मिले आपके, या फिर ये नॉलेजेबल पर्सन मिले जो आपको इससे निकाले। हो सकता है यही पर्सन आपको इस तंत्र मंत्र से निकालेगा। आपका विश बहुत जल्दी पूरा होगा और आप इन लोगों से हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अपने सोल फैमिली के साथ मूव ऑन कर जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। हैप्पी। तो मैं भी एंजल्स के तरफ से कुछ मैसेजेस देख लूँगी एंजल कार्ड से कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपने अभी कुछ सोचा है या आप हड़बड़ी करने की सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये सही वक्त नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करो क्योंकि हमारी इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलती है। ये मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है। ऐसा हो गया था एक टाइम में कि मैं मतलब किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे इंट्यूशन ने कहा कि इस पे भरोसा करके एक बार देख लो, और मैंने किया और मुझे सक्सेस मिला। देयर समथिंग बेटर कॉम्प्रोमाइज़। तो भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ, आप किसी को अपने लाइफ में नहीं आने दे रहे हो, किसी को हेल्प भी करने नहीं दे रहे हो, तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर कोई गुरु आपके लाइफ में आते हैं, जो आएंगे, वो अगर कुछ कहा उन्होंने कि ये करो तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो फिर आपके लाइफ में बेटर चीज़ें आएंगी। बॉटम ऑफ द डेक है नो। तो अभी के लिए आप अगर कुछ सोच रहे हो तो नो है। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो भाई यूनिवर्स आपके लाइफ में पीस लेके आएंगे। और अभी आप जिस झमेले में फंसे हुए हो, मेंटल कन्फ्लिक्ट में, वहाँ से पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। तो फिकर नॉट। तो अभी इस यहाँ से कुछ चिट्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कुछ क्लू अगर मिले कि ये लोग, इन लोगों के बारे में। ओके, इतने सारे आगे हैं। अच्छा, इंडिगो कलर इनका फेवरेट हो सकता है। ये आप काफ़ी इमोशनल हो, ये तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगा कि ये है। अर्न आपको, या इन लोगों को शायद पैसे कमाना काफ़ी पसंद है, पैसे के पीछे लगे पड़े रहते हैं। क्लोज, तो इनके साथ आपका चैप्टर बहुत जल्दी क्लोज होगा, ये मुझे लग रहा है। क्यू से किसी का नाम शुरू हो सकता है, किसी के नाम में हो सकता है। क्यों से मुझे ये लग रहा है कि आप बोल रहे हो क्यों, मैं ही क्यों, मेरे ही पीछे क्यों ये लोग पड़े हैं, क्यों मैं। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्स इन लोगों को भेज के हमारी एग्ज़ाम लेते हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। एन लेटर से इनका नाम शुरू हो सकता है या नाम में हो सकता है। रेड कलर इनको पसंद हो सकता है, ब्लू कलर इनको पसंद हो सकता है। ओहो, आ नहीं रहा है। वैन किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। एल लेटर हो सकता है इनके नाम में हो। रीयूनियन, यस, आपके सोल ग्रुप के साथ आपकी रीयूनियन करवाएंगे यूनिवर्स, गॉड। पर्पल या वायलेट, पर्पल वायलेट इनका फेवरेट कलर हो सकता है। थोड़े थोड़ी चीज़ें कॉमन आए हैं। शायद आप लोगों में से कोई पाइल 1 पाइल 2 ऐसे मिला मिला के देख रहे हो, या पाइल 2 पाइल 3। टॉल हो सकते हैं, ये शॉर्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है एक इंसान जो है टॉल हो और एक इंसान शॉर्ट हो हाइट में। किसी का ज़ोडिएक स्कॉर्पियो हो सकता है। ऑरेंज कलर इनको पसंद हो सकता है, या ऑरेंज इनको फ्लेवर इनको पसंद हो सकता है। ऑरेंज जो फ्लेवर होता है आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। पियर्स, तो अगर ये वुमेन हो तो इनके नाक में या कानों में पियर्सिंग किया हुआ हो सकता है। और लड़का जो कर रहा है इसका भी पियर्सिंग, आजकल तो लड़के लोग भी ये सब करते हैं, पियर्सिंग वगैरह। फॉल्स, तो ये लोग फॉल्स पर्सन है। एग्रीकल्चर, तो इनमें से कोई एग्रीकल्चर से या इनकी फैमिली जुड़ी हुई हो सकती है एग्रीकल्चर से। लिव इन
तो कोई इनमें से शायद लिव इन में रहा होगा या रहता होगा। ग्रीन कलर इनको पसंद होगा, बहुत सारे निकले हैं। मनी के पीछे ये लोग भागते हैं हमेशा। कर्मा, कर्मा तो इनको मिलेगा, कर्मा बैकफायर होगा और आपको आपके अच्छे कर्मा का फल भी मिलेगा। अगस्त का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई बर्थ मंथ या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट देख लीजिएगा। ब्रेड, इनमें से कोई मतलब लड़का लड़की जो भी हो अपना ब्रेड मतलब चोटी करता होगा। ब्रेड मतलब है चोटी, मतलब चोटी बनाता होगा, ये साइन है। रीनोन तो मैंने कहा था कि काफ़ी फेमस होंगे। लियो साइन मैंने कहा था, ये और भी कंफर्मेशन हो गया कि लियो जो लड़का है उसका साइन हो सकता है। नो, तो आपका कोई आंसर है, उसका जवाब है नो। पाइसेस हो सकता है किसी की मतलब ज़ोडिएक साइन। मदर, किसी की मदर इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, या फिर कोई मदर के ज़रिए कुछ कर रहा हो। यस, एम हो सकता है, एम फॉर मुझे फिर एक मदर लगा, कुछ मदर का इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है। मतलब या तो जो कर रही है किसी की मदर है, सिंगल मदर, या फिर ऐसी कोई। जुलाई का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्लीप, तो ये लोग में इन लोगों में से कोई या बोथ ऑफ देम शायद बहुत सोते होंगे, सोना पसंद है। बैंड, तो बैंड से मुझे दो मैसेजेस आ रहा है। एक बांग्लादेश, मैंने ये सोच के नहीं लिखा था लेकिन बांग्लादेश से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनका, या फिर शायद इन लोगों के ऊपर कुछ बैन लगा हुआ है या फिर बहुत जल्दी लगने वाला है बैन किसी चीज़ के ऊपर इनके। वी लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। रिस्क, तो ये लोग ये सब आपके ऊपर प्रोजेक्ट करके रिस्क ले रहे हैं शायद, इस वजह से ही इनके ऊपर कोई बैन वगैरह लग सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आप प्लीज़ अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी के पास जाए, लेकिन जिस किसी के भी पास मत जाए, क्योंकि आजकल मतलब 50 से ऊपर % के लोग जो है फेक होते हैं, पैसे लेके कुछ करते नहीं है, उल्टा आपका मुसीबत जो है बढ़ा देते हैं। तो किसी सही इंसान के पास जाइए, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, बहुत अच्छे रहिएगा। और मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग इन जो ब्लैक मैजिक है, ख़राब एनर्जीज है, इनसे काफ़ी जल्दी निकल पाएंगे। सो बाय फॉर नाउ।